ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा उत्तम उपाय बताने जा रहा हूँ जिसे करने से आपका प्रबल बौद्धिक विकास होगा। विशेष रूप से विद्यार्थियों को अथवा शिक्षा कार्य में लगे हुए जितने व्यक्ति हैं उन सब के लिए आशातीत फल प्राप्त होगा। इस प्रकार से मैं और भी उपाय आपको भविष्य में बताने वाला हूँ। ज्योतिष के संदर्भ में भी अनेक महत्वपूर्ण टिप्स देने वाला हूँ। इसलिए आप अगर उन सब चीज़ों को व्यवस्थित रूप से जानना चाहते हैं तो इस समय जो वीडियो चल रहा है ठीक उसके नीचे अंग्रेजी में सब्सक्राइब लिखा है, उसे आप टच कर लीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, लेकिन दोबारा फिर कभी उसे मत टच कीजिएगा। तो आपको नित्य नवीन जानकारियाँ होती रहेंगी और महत्वपूर्ण टिप्स आपको प्राप्त होते रहेंगे। आज का युग भले ही अर्थ प्रधान है, हर क्षेत्र में धन की ही प्रधानता है, लेकिन एक बात ये माने, बुद्धि का सदैव महत्व रहा है। बिना बुद्धि के मनुष्य का जीवन ही विनष्ट होने की स्थिति में रहता है। बुद्धिहीन व्यक्ति की कहीं कीमत नहीं होती और बुद्धिमान व्यक्ति सर्वत्र कीमत होती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। चाहे वो आर्थिक कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे धार्मिक कार्य हो, चाहे जिस प्रकार का कार्य हो, हर जगह बुद्धि की महत्ता है। बिना बुद्धि के न तो कोई आदमी रोजी रोजगार कर सकता है, न पढ़ लिख सकता है, न किसी सामाजिक कार्य में भाग ले सकता है, न राजनीति में भाग ले सकता है। तो सबसे पहली आवश्यकता है प्रबल बौद्धिक विकास। अगर आपके पास बुद्धि है तो निश्चित रूप से आप संसार के हर काम करने को सक्षम हैं। यदि आपके पास बुद्धि नहीं है तो दुनिया का कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। भाई, बुद्धि के योग से ही तो लोगों ने जहाज बनाया, रॉकेट बनाया, नाना प्रकार के संरचनात्मक यंत्र जो बनाए गए वो बौद्धिक योग के द्वारा ही तो बनाए गए। वो बात अलग है कि उन्हें पूर्व जन्म का संस्कार था, उन्हें उत्तम विद्या प्राप्त हुई। लेकिन आजकल अनेक ऐसे बच्चे हैं जो मंद बुद्धि के हैं, जिनका बौद्धिक विकास समुचित रीत से नहीं हुआ। माता पिता लाखों रुपए उनकी फीस में खर्च करते हैं, ट्यूशन आदि लगाते हैं, फिर भी बच्चा वहाँ से भागना चाहता है क्योंकि उसके समझ में ठीक से नहीं आ रहा। उसका बौद्धिक विकास समुचित मात्रा में नहीं हो पाया है, इसलिए वो बच्चा भागना चाहता है। तो मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ, यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को स्वयं करेंगे अथवा अपने बच्चे से कराएंगे तो निश्चित मान करके चलिए कि बौद्धिक विकास अवश्य होगा। उसका इतना सुंदर बौद्धिक विकास हो जाएगा कि आपको अपेक्षित सफलता प्राप्त होगी। आप जिस स्तर की उसे शिक्षा देना चाहते हैं उस स्तर की शिक्षा वो प्राप्त कर सकता है। मैं मानता हूँ कि आपका बच्चा बुद्धिमान है, लेकिन और उसमें अगर वृद्धि कर लीजिए तो सोने में सुगंध आ जाएगी, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, उसकी मेधा शक्ति बढ़ जाएगी, उसके अंदर ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। अन्यथा जो अध्यापक बताता है वो सुनता तो है बेचारा, लेकिन उसे ग्रहण नहीं कर पाता है। थोड़ी देर के बाद वो भूल जाता है, विस्मरण की शिकायत हो जाती है, भूलने की शिकायत हो जाती है। तो ये सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी, लड़का बुद्धिमान हो जाएगा, शक्तिवान हो जाएगा, विवेकमान हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उपाय एकदम सरल है, एक पैसा खर्च नहीं होना है। मेरे जितने भी उपाय हैं कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जिसमें एक पैसे का आपका खर्च होता हो। मैं खर्च की बात नहीं करता हूँ, एकदम सरल सा उपाय बताता हूँ। थोड़ी सी आपको तपस्या जैसी करनी है, रुचि उसके प्रति उत्पन्न करना है, श्रद्धा और विश्वास के साथ उस कार्य को करना है, निश्चित रूप से आपका लाभ होगा। और मेरा उद्देश्य जन कल्याण है। समाज का हर व्यक्ति बुद्धिमान बने, विवेकवान बने, जीवन में सफलता की ओर अग्रसर रहे, यही मेरी कामना है। आपका भला हो, इसी में जग का भला है। आप बुद्धिमान होंगे, देश विकास करेगा। आपके बल पर ही देश की प्रगति है। अनेक विद्वानों ने, अनेक जानकार वैज्ञानिकों ने ही देश को इस स्तर पर लाया है। तो आप और आपका बच्चा भी इस लायक हो जाए कि वो देश के विकास की धारा को और अधिक तेज कर सके। तो बौद्धिक विकास के लिए बहुत सुंदर उपाय मैं बताने जा रहा हूँ।
यहाँ एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि जो वीडियो इस समय चल रहा है, ठीक वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा है, उसे आप एक बार टच कर लीजिए, दोबारा कभी मत टच कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और इस तरह के अनेक महत्वपूर्ण तथ्य आपको सदा सर्वदा प्राप्त होते रहेंगे। आप अथवा आपका बच्चा, उसे ये सिखा दीजिए कि प्रातः जब सो करके उठे तो किसी की शक्ल न देखे, सीधे हाथ इस तरह करे और यहाँ लक्ष्मी जी, यहाँ सरस्वती जी, यहाँ ब्रह्मा जी को प्रणाम करे, यानी जय लक्ष्मी जी, जय सरस्वती, जय ब्रह्मा जी, बोले नहीं, मन में ही प्रणाम कर ले। अब उसके बाद एक दोहा है, हनुमान जी की आराधना है, उसे 3 बार पढ़ना है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरम पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। इस दोहे को 3 बार पढ़ना है। उसके बाद किसी दूसरे से बात कीजिए। फिर समझ लीजिए, बच्चा सो करके उठे या आप सो करके उठें तो बिना किसी की शक्ल देखे, बिना किसी से बोले, अपने मन में हथेली दोनों इस तरह कीजिए, यहाँ लक्ष्मी सरस्वती ब्रह्मा जी को प्रणाम कीजिए। उसके पश्चात हनुमान जी का मन में ध्यान करते हुए स्पष्ट शब्दों में बोलिए, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। सुनिश्चित रूप मान करके चलिए, विश्वास कीजिए मेरी बात पर, आप स्वयं आजमा सकते हैं, थोड़े दिनों तक करके आपको प्रबल बौद्धिक विकास होगा। ऐसी हनुमत कृपा होगी कि आप दंग रह जाएंगे, पड़ोसी दंग रह जाएंगे। मित्रों, यदि आपको ये सब बातें अच्छी लग रही हों तो आप YouTube में अंग्रेजी में डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी सर्च कीजिए। जब वीडियो चलने लगेगा तो नीचे दाहिनी ओर सब्सक्राइब लिखा रहेगा, उसे टच कर लीजिए, लेकिन फिर दोबारा कभी भी उसे मत टच कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और इस तरह की अनेक महत्वपूर्ण टिप्स और अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको उपलब्ध होती रहेंगी। आप भी जन कल्याण में सहयोग दीजिए, आपका भी लाभ होगा, समाज का भी लाभ होगा। अन्य लोगों को भी बताइए, उन्हें भी लाभान्वित कराइए। धन्यवाद, नमस्कार।